हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सभी को मेरी तरफ से प्यार भरी राधे राधे। गुड मॉर्निंग जी आप सबको। मॉर्निंग का टाइम है, ये नाश्ता कर रहे हैं और नाश्ता करके जाएंगे अपने काम पे। और मेरे जो काम होंगे, जो हो गए हैं वो तो हो ही गए हैं, जो रह गए हैं उनको बाद में मैं करूँगी। तो नन्नू को भी उसको दूध दे दिया है, चाय और दूध मिक्स करके दी है। उसको बहुत अच्छा लगता है पीना, चाय पीनी उसको पसंद है। और मैंने अपनी पूजा भी कर ली है। तो आप सबको भी लड्डू जी के दर्शन करवा देती हूँ। तो आप सब भी कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा और बताइएगा ज़रूर आप मेरा ब्लॉग कहाँ से देख रहे हो, ताकि मुझे पता चले भी मेरे ब्लॉग कहाँ कहाँ जाते हैं। मुझे खुशी होगी अगर कोई कमेंट करके बताएगा तो। और यहाँ पे मैंने अपना भी नाश्ता ले लिया है। दाल बहुत अच्छी बनी थी। तो रिया और नन्नू साथ में लेटे हुए हैं, इनको नाश्ता दे दिया। साथ में मैंने भी अपनी 2 पराठे बना लिए थे ताकि मैं भी खा लूँ साथ में। नहीं तो मैं तो काम में लग जाती हूँ, फिर भूल जाती हूँ मैं आगे काम करना। टाइम मैं बता दूँ तो सुबह के 10:20 हो गए हैं और यहाँ पे सीधा दोपहर का टाइम है। दोपहर के टाइम में मैंने खिचड़ी बनाई थी क्योंकि रिया का पेट ठीक नहीं था। उसके पेट में गैस बनी थी, स्वेलिंग थी उसके पेट में। तो मैं तो खा ही लेती हूँ, अगर मुझे कुछ ना खाने का मन हो तो मैं तो इजीली बना लेती हूँ। तो मैंने भी खा ली थी और रिया ने भी खा ली थी। तो खिचड़ी बनाई थी मैंने अपने लिए भी और रिया के लिए भी। उसको काफ़ी पसंद आई। मुझे यही होता है भी हाँ भी मैं कुछ बनाऊँ तो बच्चा शौक़ से खा ले और पेट भर के खा ले। माँ को तो भाई यही होता है भी बच्चा हमारा अच्छे से वो खा ले, चीज़ खा ले। उसके बाद में यहाँ पे सीधा रात का टाइम है, रात के खाने की तैयारी हो रही है। कढ़ाई गैस पे चढ़ाई और हींग और जीरा डाला। हींग और जीरा डालने के बाद में जब मेरा हींग और जीरा चटक गया, उसके बाद में मैंने उसमें अपने प्याज डाल दिए। लंबे बारीक बारीक प्याज काट के जो मैंने रखे हुए थे वो डाल दिए हैं और उनको भून लूँगी मैं अच्छे से। और आज मैं ब्लॉग बताऊँ तो किस टाइम मैं एडिट कर रही हूँ, दोपहर के टाइम में कर रही हूँ। दोपहर के 3:09 हो चुके हैं। दोपहर के टाइम में मैं अपने इस ब्लॉग की वॉइस ओवर कर रही हूँ। नन्नू अभी सो रही है तो मैंने सोचा चलो मैं ब्लॉग एडिट कर लेती हूँ। अभी खाना भी नहीं हुआ मेरा, तो मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, जब तक नन्नू सो रही है तब तक मैं अपना ब्लॉग का काम कर लेती हूँ। तो यहाँ पे प्याज और टमाटर सॉफ्ट हो चुके हैं। उसके बाद में मैं इसमें अपने डाल दूँगी मसाले, वही रोज़ के जो 4 मसाले जाते हैं, नमक, हल्दी, लाल मिर्च, गरम मसाला। जो रोज़ के 4 मसाले जाने होते हैं वो तो जाते ही हैं। एक्स्ट्रा कोई जो मसाले होते हैं वो तो देखो हम स्पेशल कोई फेस्टिवल हो या कुछ हो तब ही जाते हैं, तब ही पड़ते हैं। मसाले को यहाँ पे अच्छे से भून लूँगी और भूनने के बाद में यहाँ पे मैंने डाल दिए हैं सब्जी। आलू गाजर मटर की सब्जी बनाई थी मैंने। और अच्छे से सब्जी को मिक्स कर दूँगी और 2 से या 3 बार मैं इसको चेक करूँगी और बाद में ये पक जाएगी। सब्जी बनाने के बाद में हल्का सा मैंने ना इसमें पानी डाल दिया 1 घूंट के बराबर, ताकि ये नीचे से लगे ना। तो सब्जी को रख दिया है मैंने पकने के लिए। उसके बाद में मैं अब अपना आटा लगा लूँगी। आटा लगा के फिर जो एक आधा और एक्स्ट्रा काम होगा वो मैं कर लूँगी। और यहाँ पे ये साइड में एप्पल काट रहे हैं रिया को देने के लिए। तो यहाँ पे ये एप्पल काट रहे हैं, तो रिया को भाई फ्रूट्स वगैरह कुछ एज अ नॉर्मल हल्का सा ही देने के लिए बोला है डॉक्टर ने, क्योंकि उसका पेट ठीक नहीं है। तो यहाँ पे मैं अपना आटा लगाती हूँ और जो बाकी के काम है वो सब देखूँगी। तो यहाँ पे आटा वगैरह लगा के मैं फ्री हो चुकी हूँ। आटा मैं अपना लगा दिया और यहाँ पे फर्स्ट टाइम मैं अपनी सब्ज़ी को चेक कर रही हूँ। तो अभी तो ये बिल्कुल ऐसी है, तो मैंने इसको चेक कर दिया जैसे भी मतलब कि बनी ये। और यहाँ पे चाय बना रही हूँ मैं साथ के साथ में। और यहाँ पे फुलके भी मैं बना रही हूँ और खाना इनको दे दिया था साथ के साथ में। इनको लगी थी भाई भूख, तो शाम की जो चाय थी तो उसी के साथ में मैंने इनको खाना दे दिया था डाल के। सब्जी भी बन गई थी और रोटी भी बन गई थी, तो मैंने साथ के साथ में ही खाना दे दिया था। तो बाहर की थोड़ी बहुत नॉइज़ आ रही होगी, आप उसको इग्नोर करना।
और दिन में बस यही प्रॉब्लम है, दिन में थोड़ी बहुत नॉइज़ होती है, तो जिस वजह से थोड़ी प्रॉब्लम होती है वॉइस ओवर करने में। यहाँ पे इनको खाना तो साथ के साथ में लगा के दे दिया, और जो दूध था उसको भी मैंने साथ के साथ में ही बॉयल रख दिया। और पता नहीं अब तो दोपहर का टाइम है, खाना बनाते हुए मुझे क्यों इतनी उबासियाँ आ रही हैं। तो इन्होंने बताया हल्का सा नमक कम है सब्जी में, तो नमक मैंने फिर दोबारा से डाल के और थोड़ा सा इसको गैस पे पका दिया, हल्का सा पानी डाल दिया ताकि और ये अच्छे से पक जाए भाप में। तो इनको खाना तो दे ही दिया था मैंने, साथ के साथ अपनी भी मैंने बना के रख ली थी, पर पहले मैंने पी थी चाय, उसके बाद में मैंने खाना खाया था। क्योंकि जिस टाइम पे हम खाना खाते हैं ना, तो हमारी वही आदत होती है भी हाँ भी हमें उस टाइम पे ही खाना खाना है। जैसे कि हमारा खाना खाने का टाइम है 10 से 11 बजे के बीच में, 10 साढ़े 10 बजे 11 बजे के बीच में। तो यहाँ पे है नेक्स्ट मॉर्निंग। तो ये ब्लॉग तकरीबन 4 से 5 दिन के बीच का ये ब्लॉग है। तो नेक्स्ट मॉर्निंग है, यहाँ पे ये नाश्ता कर रहे हैं, जो आलू गाजर मटर की सब्ज़ी बनाई थी रात में उसी के साथ में ये खाना खा रहे हैं। तो तकरीबन 4 से 5 दिन का ये ब्लॉग है, जो कि छोटा छोटा बना है, बना ही नहीं ब्लॉग बिल्कुल भी। 4 से 5 दिनों में कुछ मेरी भी तबीयत ठीक नहीं थी, कुछ रिया की वजह से मैंने ब्लॉग नहीं बनाया, घर में बच्चों में काम में बस बिज़ी थी। मेन देखो, घर में काम में बच्चों में बिज़ी नहीं, मेन ये होता है भी हाँ हम अपने काम को कितनी इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। मैं नोटिस कर रही हूँ, मैं अपने चैनल पे इतना वर्क नहीं कर रही हूँ जिसका मुझे खामियाजा देखने को मिल रहा है मेरे चैनल पे। जैसे पहले व्यूज़ आया करते थे, अब वैसे व्यूज़ नहीं आते हैं। तो खाना वगैरह हुआ यहाँ पे मॉर्निंग के टाइम पे, इनको नाश्ता वगैरह करके भेजा। अब उसके बाद में रह जाती हूँ मैं और नन्नू। तो यहाँ पे मैं बिछा रही हूँ बेडशीट अपनी। ये बेडशीट मैं लेके आई थी दिल्ली से, बाज़ार से, पता नहीं सदर बाज़ार था, पता नहीं कौन सा बाज़ार था। मेरी जो सिस्टर है वो लेके गई थी मुझे साथ में। तो यहाँ पे बेडशीट मैंने बिछा दी है। तो ये बेडशीट मैं आपको बताऊँ तो मुझे 100 रुपीज़ में पड़ी थी। काफ़ी ये एज जो नॉर्मल बेडशीट होती है ना, उससे भी बड़ी बेडशीट है ये, और बहुत अच्छा लगा था मुझे, मतलब कि इसको लेके। और जो इसके साथ में एक और ली थी प्रिंटेड वाली, उस पे थे पेंट के दाग, तो वो मैंने बेडशीट को साइड कर दिया, वो बिछाने लायक नहीं थी। तो उसके बाद में यहाँ पे बेडशीट वगैरह बिछाई मैंने। यहाँ पे दीपक भी लगा हुआ था मेरा, तो मैंने आप सबको लड्डू जी के दर्शन भी करवाए। तो ये ब्लॉग मैं जैसे कि आपको बता रही हूँ 4 से 5 दिन के बीच का है। तो पूजा की थी, तो आपको लड्डू जी के दर्शन भी करवाए। तो यहाँ पे शायद इवनिंग की पूजा की दर्शन मैं करवा रही हूँ आप सबको। हाँ, शायद इवनिंग की पूजा के दर्शन करवाए थे मैंने आप सबको लड्डू जी के। सुबह में तो करवाए थे, यहाँ पे सीधा इवनिंग में करवाए थे। और इस ब्लॉग में ही आपको पता चलेगा भी मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रही थी, किस चेंज के बारे में बात कर रही थी। तो यहाँ पे ये देखिए, ये है पोर्शन जो मतलब कि हमने लिया है अब दोबारा से मैंने चेंज किया है। जहाँ पे मैंने शिफ्ट किया था वहाँ सिर्फ मैं 2 महीने के लिए रही हूँ। तो ये जो रूम है ये मैंने लिया था, और इसी रूम में बैठ के इस टाइम मैं अपनी वॉइस कर रही हूँ। तो यहाँ पे सफाई वगैरह मैंने कर दी है, जो भी करनी होती है। यहाँ पे पोछा वगैरह मैंने लगा दिया है, और ऐसा मतलब कि है ये पोर्शन। चलो जैसा भी है। तो यहाँ पे टावर लाइन के पास में, भाभी के पास में, वहाँ पे भाभी बैठी है, तो मैं पोछा वगैरह लगा के गई थी। मैं रिया को बोल रही थी बेटा पैर मत छाप, भी बाहर चली जा, थोड़ा सा सूखने दे पोछे को। तो मैंने आप सबको ये ऐसा दिखाया, बिल्कुल छोटा सा पोर्शन है, बिल्कुल ही छोटा सा, बट ठीक है। मेरे हम 2 जने हैं, हम दोनों जनों के लिए देखो ठीक है। और क्या चाहिए, भाभी के पास में मिल गया, और क्या चाहिए। देखो वो बैठी है भाभी, और भाभी ने झाड़ू लगा दिया था एक दिन पहले। और यहाँ पे फिर दोबारा से उसके अगले दिन नेक्स्ट मॉर्निंग की क्लिप है ये। लड्डू जी को स्नान कराया है। पहले लड्डू जी की कोई और ड्रेस थी, अब कोई और ड्रेस है, तो लड्डू जी को फिर दोबारा से स्नान कराया है। इस ब्लॉग में सबसे ज़्यादा क्लिप लड्डू जी की शूट हुई है, क्योंकि मेरा ब्लॉग का कंटेंट ही, ब्लॉग की स्टार्टिंग ही मेरी पूजा से होती है। और यहाँ पे अब मैं बताऊँ तो अब ये उसके बाद और नेक्स्ट डे की है। तो जैसे कि मैं आप सबको बता दूँ, ये 4 से 5 दिन के बीच का ब्लॉग है। तो
तो यहाँ पे ये कार्टून सा बनाया था रिया ने, जो कि दिखाया मैंने आप सबको। तो यहाँ पे इस मकान में मैंने शिफ्ट कर लिया है, धीरे धीरे से सेटिंग हो चुकी है। तो सब्जी वगैरह कटिंग की थी मैंने, तो इन्होंने बोला मैं बना देता हूँ। मैं कहा चलो ठीक है जी बनाओ, मैं तो वैसे ही थकी हारी हुई हूँ। तो यहाँ पे देखो ये कपड़े रखे हैं धुलने के लिए। धीरे धीरे से यहाँ पे मतलब कि सामान शिफ्ट किया, धीरे धीरे यहाँ पे सब अच्छी तरीके से सेटिंग होगी। और अब ये पता नहीं इस टाइम पे क्या बोल रहे थे क्या नहीं, हाँ मैं इनको हेलो करने के लिए बोल रही थी, हेलो किया इन्होंने। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से मैंने सेटिंग की है। और भाई मेरा इन्वर्टर भी आ चुका है, इसको बहुत मिस किया मैंने, बहुत ज़्यादा। अभी एलईडी ऐसे ही रखी हुई है, लगवाना है इसको भी, लग चुकी है। तो कुछ रूम का मैं आपको हालत दिखा देती हूँ किस तरह से है किस तरह से नहीं। बाकी धीरे धीरे सेटिंग होगी इसकी, धीरे धीरे। यहाँ पे आलू बैंगन की सब्जी बनाई थी, सॉरी गोभी गाजर की सब्ज़ी बनाई थी, जो कि इन्होंने ही बनाई थी और बहुत टेस्टी बनाई थी, जैसे कि मैं बनाती हूँ वैसे बनाई थी। तो ये 4 से 5 दिन का ब्लॉग था जो मैंने आप सबके साथ शेयर किया है। अब धीरे धीरे दोबारा से ब्लॉग जो आएंगे वो इस घर के आएंगे। तो अब मैं आपको बता दूँ, तो मैं नए घर में आ चुकी हूँ। तो चलिए जी इस ब्लॉग का यहीं पे एंड करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में।